हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए चाइनीज़ रोमांटिक ड्रामा का फोर्थ पार्ट लेकर आया हूँ। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा और प्लीज़ ये ड्रामा सारा देखना और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। चलिए वीडियो ज़्यादा ना लंबी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में वैन फीमो को खाने के लिए बुलाती है, पर फीमो उसका कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद घर की घंटी बजती है। जब फीमो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर योनजू आया हुआ होता है। उन दोनों ने कोई मीटिंग करनी होती है। जब योनजू अंदर आता है तो वो वैन को बोलता है कि हम पहले मिल चुके हैं, पर वैन सोचती है कब मिले हैं, उसे तो कुछ पता नहीं होता। उसके बाद वो नीचे जाकर दोनों अपने काम के बारे में बातें करने लग जाते हैं, जिसमें वो किसी के लिए जाल बिछा रहे होते हैं जिससे वो उस चोर को पकड़ सके जिसने उनकी फिल्म को लीक किया था। उधर वैन भी उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद वो उनके लिए चाय लेकर आती है। वो चाय योनसू को तो सही पकड़ा देती है, पर जब वो फीमो को चाय पकड़ाने लगती है तब उसे गलती से वो उसके ऊपर गिरा देती है। फीमो उसे गुस्से से वहां से भगा देता है। जब योनजू वहां से जा रहा होता है तो वो फीमो के कान में बोलता है कि ये नर्स तुम्हारे साथ बहुत टाइम की है ना, अगर तुम इससे पीछा छुड़वाना चाहते हो तो इसे डराओ। और वो और भी कुछ कान में कहता है, पर वैन को लगता है कि जैसे योनजू फीमो को किस कर रहा है और उसे लगता है कि फीमो तो एक गे है, इसीलिए उसे उसका फेस देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर वैन ऑनलाइन शॉपिंग करती है एक कोट पैंट और एक वेग की, जिसे पहनकर शाम को वो फीमो के पास जाती है और उसे एक्सक्यूज मी सर कहकर बुलाती है। और फीमो हल्के हल्के आगे खोलता है और उसे किसी लड़की के फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं। फिर फीमो उससे फिर से बोलता है कि तुम फिर से बोलना एक्सक्यूज मी सर, और वो फिर से कितनी बार ही उससे बुलाता है। फिर वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे बोलता है क्या तुम डर गई, और वैन वहां से जल्दी जल्दी भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियान को देखते हैं, जिसे कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा होता है, जिस कारण वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। अगले दिन फीमो को योनजू की कॉल आती है, जिसमें वो उसे बताता है कि जियांग उसके साथ बात करना चाहता है। पहले तो फीमो मना कर देता है, पर उसे फिर याद आता है कि ये तो वैन का एक्स बॉयफ्रेंड है, तो वो उसके साथ बात करने के लिए मान जाता है। फीमो जियांग को 2 मिनट बोलने के लिए कहता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे 2 मिनट में ही अपनी डील समझा दो। फिर फीमो वैन को मैसेज करता है और उसे अपने पास बुलाता है। जब वैन उसके पास आती है तो वो जल्दी जल्दी स्क्रीन को ऑफ कर देता है, पर ये सारा कुछ जियांग सामने से देख सकता होता है। फीमो वैन को अपने साथ बिठा लेता है और फिर बोलता है कि मेरी आंख में कुछ पड़ गया। उधर जियांग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर फीमो उसकी कॉल काट देता है और कॉल काटने के बाद वो वैन को अपने से दूर होने के लिए बोलता है और उसे फिर से भगा देता है अपने पास से। फीमो तो ऐसा कर कर बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम लिन होता है। वो उधर जियांग भी किसी से मिलने गया होता है, पर वो तो अपना ध्यान किसी और तरफ लगा ही नहीं पाता। वो बार बार बस वैन के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे वो दोनों पास पास थे। लिन जियांग से ही मीटिंग करने वाला होता है और लिन जियांग को बोलता है कि आपका कॉम्पिटिटर बस फीमो ही है, अगर आप फीमो की कंपनी को पीछे कर दो तो आप नंबर 1 पर आ जाओगे और नंबर 2 को तो कोई याद भी नहीं करता, इसलिए। और जियांग भी उसकी बातों में बहुत इंटरेस्ट शो कर रहा होता है और वो उसे एक काम बोलता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें एक लड़की की जासूसी करनी है जो कि फीमो के घर पर है। लिन उससे वादा करता है कि मैं इस बात की तह तक जाकर ही रहूंगा। उसके बाद वो सीधा योनजू के पास जाता है और उसे कोई फाइल पकड़ाता है। योनजू से बोलता है कि इसमें तो फीमो के भी साइन चाहिए और उसे बोलता है कि मैं ये उससे साइन करा लाऊंगा, पर लिन उसे बोलता है कि सर ये अर्जेंट है, मुझे जरूरी चाहिए ये, और उसे बोलता है कि क्या मैं चला जाऊं उनके घर। योनजू से फाइल दे देता है और बोलता है चले जाओ, और फिर वो सीधा फीमो को कॉल करता है और उसे बताता है कि लिन आने वाला है। लिन जब वहां पर पहुंचता है तो वो सबसे पहले वैन से मिलता है और वैन से पूछने लग जाता है कि आप कौन। वो उसे बताती है कि मैं फीमो की पर्सनल नर्स हूँ और उसे अपने साथ अंदर ले आती है। फीमो उन्हें दोनों को इकट्ठे देखकर उनसे पूछता है कि तुम इकट्ठे कैसे। वो बताते हैं कि हम यहाँ बाहर ही मिले थे। लिन फीमो को फाइल पकड़ा देता है, पर लिन बार बार वैन की तरफ ही देखे जा रहा होता है। ये बात फीमो भी नोटिस कर लेता है। फीमो अपनी फाइल पकड़ाकर वैन को अपने पास बुला लेता है और उसे अपने साथ लगा लेता है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और जब लिन वहां से चला जाता है तो फीमो उसे अपने से दूर कर देता है। लिन बाहर जाकर सीधे जियांग को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो लड़की 24 घंटे फीमो के साथ रहती है, मैंने उन्हें गले लगते हुए भी देखा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा उन दोनों के बीच। फिर जियांग ये सुनकर बहुत हैरान होता है, पर वो उसे बोलता है कि तुम इस बात का ध्यान रखना, वो लड़की हमारे बहुत काम आएगी। जियांग की बातें लिंगर भी सुन लेती है और फिर लिंगर किसी को कॉल करती है और उसे वैन के पीछे लगा देती है। वैन बड़े प्यार से बहुत ही अच्छा खाना बनाती है फीमो के लिए। फीमो को भी ये सब अच्छा लग रहा होता है, पर जब फीमो को वो खाने के लिए बुलाती है, फीमो उसकी एक
बाइट ही लेकर बोलता है कि खाना अच्छा नहीं है और उसे बोलता है कि कोई और खाना बनाओ। वैन का तो दिल ही टूट जाता है क्योंकि वो डिश उसके पिता ने उसे सिखाई होती है। फिर जब वैन सामान लेने के लिए बाहर जाती है तो फीमो जल्दी जल्दी उठकर वो सारा खाना ही खा जाता है। जब वैन घर पर आती है तो उसे पूछती है खाना कहाँ गया, तो वो बताता है कि उसने सारा खाना फेंक दिया, जिसे सुनकर वो सैड हो जाती है। पर फीमो तो वो सारा खाना खाकर बहुत ही परेशान हो रहा था। शाम को फीमो को कोई कॉल आती है पर फीमो वो कॉल नहीं उठा पाता। फिर वही कॉल लैंडलाइन पर आती है, वो कॉल वैन उठा लेती है। पहले तो वो फोन कट हो जाता है पर उसके बाद फिर से वो फोन आ जाता है। जब वैन उनसे पूछती है कि आप कौन, तो वो अपने आप को फीमो का पहला प्यार बोलती है और जिससे वैन को ऐसा ही लगता है और वैन उनके साथ फीमो की बहुत बुराई करती है, जिससे वो औरत भी बहुत खुश होती है और वो वैन को बोलती है कि हम जल्दी मिलेंगे और उसके बाद वो फोन काट देती है। पर पीछे ही फीमो खड़ा होता है जो उसकी बातों को रिपीट करने लग जाता है। वैन जल्दी जल्दी उससे दूर होकर खड़ी हो जाती है और फीमो से बोलता है कि तुमने जो बोला फिर बोलो। वैन उसे बोलती है कि अगर मैंने फिर से बोला तो तुम अपनी बेइज्जती खुद सुनोगे। उसके बाद वो उसकी तरफ से मारती है और फीमो नीचे गिर पड़ता है क्योंकि उसके सीने में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। और यहीं पर हमारा ये चौथा एपिसोड भी खत्म होता है। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपना एक प्यारा कमेंट जरूर छोड़ कर जाएं और अपनी सजेशन भी, जिससे हम अपनी चैनल की क्वालिटी को और भी इम्प्रूव कर पाएं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।